ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी आचार्य कुंद कुंद देव विरचित, उसको अल्प बुद्धि से जितना भी हो उतना समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपना स्वयं का स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा 98 में हम देख रहे हैं कि जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह पर्याय नहीं है, कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। एक द्रव्य यानी पुद्गल या 5 द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, यह तो द्रव्य ही संपूर्णतः भिन्न है, परंतु अनंत आत्माओं में मुझ आत्मा को छोड़कर अन्य आत्माएं भी मुझसे संपूर्णतः भिन्न है। ये तो संपूर्णतः यानी इनसे मुझे कुछ भी लेना देना अंश मात्र भी नहीं है। तो पुद्गल में कर्म, कर्म के उदय, मन वचन काया, ये शरीर जिसमें हमने मैं और मेरापना कर रखा है, जैसे वैराग्य की वर्षा में हम देख रहे हैं कि इस संसार में न ये शरीर मेरा है, न इस शरीर से जुड़े कोई संबंध या कोई वस्तुएं मेरी है। ये तो प्रत्यक्ष हम आँखों से अनुभव कर रहे हैं। परंतु जो यहाँ अभी द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न, क्योंकि गुण आत्मा के हैं, पर्याय आत्मा से उत्पाद्य हो रही है। मोह राग द्वेष के भाव, क्रोध मान माया लोभ रूपी कषाय, ये कहाँ से आ रहे? क्योंकि भाव करना ये जड़ पुद्गल का स्वरूप नहीं है। तो भाव आत्मा से हो रहे हैं, फिर भी आत्मा के नहीं है, आत्मा में नहीं है। इस अपेक्षा से उसे भी पर द्रव्य के इसमें गिनती में अपेक्षा से लिया गया है, इसलिए उसको परभाव या विभाव कहा गया। तो इस अपेक्षा से वह आत्मा से भिन्न है, परंतु है तो आत्मा में है। तो ये जो मलिन पर्याय या शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, जिस अपेक्षा से कथन पर्याय की अपेक्षा से शुद्ध और अशुद्ध कहा जाता है, कि उत्पादवय पर्याय में हो रहा है, उसका भी स्वीकार जैसा है वैसा करना पड़ेगा। तो ऐसे उत्पादवय पर्याय में, पर्याय यानी उस वक्त की, उस द्रव्य की, जीव की अवस्था, ये अवस्था निरंतर बदलती है, और ये अवस्था बदलते हुए भी उसके जो मूल गुण हैं, यानी जिन गुणों की वो पर्याय है, हर गुण की अपनी पर्याय, अनंत गुण है तो अनंत पर्याय एक समय में उत्पन्न होती है और व्यय होती है। इतना सब कुछ होते हुए भी हर पर्याय स्वतंत्र है, हर गुण स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र होते हुए भी अपेक्षा से आत्मा से ही और आत्मा के होने की वजह से यह, जिसको कहा कल बात जो आई कि अनंतानंत पर्यायों को पीकर बैठा हुआ, ऐसा यह परिपूर्ण, यह शुद्ध चैतन्य तत्व भगवान आत्मा जो मैं हूँ,
उस मैं की, ये दृष्टि का विषय, ये परिपूर्ण घनपिंड अखंड अभेद ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव तत्व है, उसको कहा दृष्टि का विषय। और इसके अलावा जो भी विषय है, जो ज्ञान का विषय बनता है, उसे कहा पर्याय दृष्टि। यानी जब तक हमारी पर्याय दृष्टि है तब तक हम कहाँ हैं? बाहर है। यानी गुणों के भेदों में भी यदि दृष्टि जाएगी कि ये चारित्र, ये दर्शन, ये, तो यहाँ भी अपेक्षा से भेद सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, वास्तविक कहीं भी भेद नहीं है। जो ध्रुव तत्व है, जो दृष्टि का विषय है, वो सिर्फ एक तत्व है, अखंड अभेद त्रिकाली, यानी जैसा था वैसा है और अनंत काल तक वैसा ही रहने वाला है। उसमें अंश मात्र भी आज दिन तक 84 लाख योनियों में फिर के आ गया, फिर भी नहीं जो घुमा, घूमता हुआ भी जो नहीं घुमा, ये तो क्योंकि ये कथन कहाँ है? 84 लाख योनियों में मैं घूम के आया, मेरी आत्मा घूम के आई, ये पर्याय की अपेक्षा से कथन है। लेकिन मैं तो जहाँ था वहाँ अपने में ही था, आज भी अपने में ही हूँ और अनंत काल तक मैं कहाँ रहूँगा? इसका सहर्ष स्वीकार, इसका निर्णय, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब इसके लिए भूखा रहना है, शरीर को कष्ट देना है, क्या करना है बताएं? अपनी जो ये रॉन्ग बिलीफ है, ये जो मान्यता, जो पर द्रव्य पर भावों में मैं और मेरा अपना, एक द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर इतनी सूक्ष्मता से यहाँ हमारे आचार्य भगवंतों ने बताया है, और उसको खुलासा करने वाले हमारे ज्ञानी पुरुष, जिनकी कृपा से, जिनकी सारा व्यवहार से कथन है, परंतु उसके लिए यह मिला, और इसका यदि सदुपयोग हम नहीं कर पाए तो हमारे जैसा मूढ़, मूर्ख, अभागी जीवी संसार में ये अपने को विचार करके अब कहें कि कोई आपको सोने का बंगला, सोने की गाड़ी, सब कुछ आपको देना चाहे, और आपके सामने है, चाबी रखी है, सब कुछ रखा है, ये चाबी लो, ये बंगला खोलो, ये गाड़ी खोलो, इसका वापर करो, जैसा ये आपका हाथ से। अब आप वो चाबी ले न पाए, उसको खोल न पाए, उसका वापर कर न पाए, तो क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे, मूढ़ कहेंगे। कैसा जीव, कैसा लोग तरस रहे और इसको रेडीमेड मिल रहा है। हम्पी में हम साधना करते थे तो वहाँ कहते थे कि गुरुदेव ने मक्खन दिया है। क्या दिया है? मक्खन दिया है। क्योंकि रेडीमेड मक्खन है ना, इसलिए हजम नहीं होता है आप लोगों को। शुद्ध है, उत्कृष्ट है, वो खराब खाने की आदत हुई है, वो मक्खन नहीं पचेगा। मैं क्यों ऐसे, मैं क्यों उस मक्खन को रखो तिजोरी में, क्योंकि उत्कृष्ट वस्तु है, अमूल्य वस्तु है। अब अपना मक्खन क्रिएट करो और फिर उस मक्खन से कंपैरिजन करो कि मैं कहाँ। पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया, सिर्फ उनके गुणगान और पूजा पाठ करने के लिए नहीं, व्यवहार से सब सारा विनय करना है। यहाँ अपन निश्चय की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, व्यवहार का निषेध भूल के भी नहीं करना, बार बार बीच में कहना पड़ता है, नहीं तो बोलते हैं तो निश्चयाभासी, सारी निश्चय की बातें करते हैं। व्यवहार आप जो यथा योग्य, जो स्वरूप व्यवहार बताया गया है, जो हम कर रहे हैं, जो हमको योग्य लग रहा है, तो व्यवहार एज इट इज आपको चलाना है, कहीं भी उसको बदलने का प्रयास मत करना। पहले व्यवहार छोड़ना नहीं, और छूट जाए तो पकड़ना नहीं। किसके लक्ष्य से? शुद्ध के लक्ष्य से। शुद्ध के लक्ष्य अपेक्षा से शुभ भी है ये बताया, लेकिन अशुभ की अपेक्षा से शुभ को उपादेय बताया। तो कथनचित जहाँ जैसा है, जहाँ अपनी स्थिति है, जो अब जहाँ जिस पायदान पर, जिस गुण स्थानक पर जो भी कहें हम खड़े हैं, उसके अनुरूप हमें वर्तन करना है। ये हर एक जीव के लिए अलग अलग होगा। कोई प्राइमरी में होगा, कोई 10th में होगा, कोई 12th में होगा, कोई डिग्री करके आया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होगा। तो अपनी अपनी अवस्था है, अपना चिंतन अपने से करना है, भूल के भी स्वच्छंदी नहीं बनना है।
तो अपना स्वयं, क्योंकि और किसी को पता नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरी क्या पोजीशन। हर जीव को अपनी अपनी पोजीशन पता पड़ेगा। तो यहाँ हमने द्रव्य, गुण और पर्याय की स्वतंत्रता को समझने का यहाँ हमारे आचार्य देव प्रयास करा रहे हैं। अब कहा कि एकांत से इसमें यह है ऐसी प्रतीति का आश्रय नहीं है, क्योंकि स्वयं उन्मग्न और निमग्न होता है। यह हमने कल देखा कि प्रकट होना और गौण होना, यानी मुख्य होना और गौण होना, उत्पाद होना, वय होना, ये सारा परिणमन सारे द्रव्यों का, पर्यायों का और गुणों का अपना अपना परिणमन अपने से अपने में घटित हो रहा है। तो ये किस लिए कहा गया? जैसे क्रमबद्ध पर्याय का विश्लेषण किया जाता है। जो मुनि संघ है, यानी ये गुरुदेव कांजी स्वामी ने इसके ऊपर विशेष जोर दिया, तो वहाँ उनका निषेध किया गया कि ये कहाँ से नए शब्द लेके आ गए और नई व्याख्याएं लेके आ गए। चलो जो भी है, हमें भी कोई इतना उसका डीप पता नहीं है, लेकिन वहाँ जो हमने सुना है, समझा है, उतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय के पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध पर्याय में होगा तो होगा, तो फिर पुरुषार्थ भी क्यों करें? ऐसा नहीं कहा। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ यह है कि जो हो रहा है उसको यथायोग्य स्वीकार करके वहाँ से दृष्टि को हटाकर, हे जीव, तू अब अपने दृष्टि को अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर करने का तीव्र पुरुषार्थ कर। इस अपेक्षा से क्रमबद्ध पर्याय है। पांचों समवाय आ गए, बिल्कुल हर समवाय का वहाँ समावेश किया गया है। और अपेक्षा से भी कहा, सब आ गई उसमें। अपनी अपनी योग्यता से, तत्समय की योग्यता से हर क्रिया हो रही है। तो क्रमबद्ध पर्याय भी तत्समय की योग्यता से हो रही है, पुरुषार्थ भी तत्समय की योग्यता से होगा, सब पता है। फिर भी शास्त्रों में उपदेश पुरुषार्थ का दिया जाता है, क्योंकि उतना अपने हाथ में है, यानी जीव के हाथ में है, और कुछ भी हाथ में हमारे नहीं है। तो हमें परद्रव्य, पर भावों की और जो हमारा ये उपयोग जा रहा है, वहाँ से इस दृष्टि को हटाकर सिर्फ एक ही कार्य करना है। क्या करना है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वरूप में, स्वभाव में कैसे रह सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब 24 घंटे। अब पता है 24 घंटे कहेंगे और 24 मिनट भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्षण क्षण। और ये नहीं होने की वजह से क्षण क्षण, जो कहा, क्षण क्षण भाव मरने का अही राची रहे। ये भाव मरण हो रहा है यदि स्वरूप में नहीं आ रहे तो। और द्रव्य मरण भी हो रहा है। हमने बताया पहले कि एक सेकंड में ये शरीर के परमाणु भी 50 से 60 हजार बार बदल रहे, ये साइंस कहता है। यहाँ तो हर समय बताया, हर द्रव्य का उत्पाद हर समय हो रहा है। तो यहाँ जब बताया कि जब द्रव्य को पर्याय प्राप्त कराई जाए, अर्थात जब द्रव्य को पर्याय प्राप्त करती है, यानी पहुँचती है, वो पर्याय जब द्रव्य की ओर ढलती है, इस प्रकार पर्यायार्थिक नय से देखा जाए, तब ही शुक्ल यह वस्त्र है, यह इसका शुक्लत्व गुण है, इत्यादि की भांति। जैसे वस्त्र पे मैल चढ़ा तो मैल का उत्पाद हुआ, फिर साबुन से उस मैल को धोया तो उस मैल का व्यय हुआ। क्यों धोया वस्त्र को? क्यों धोते वस्त्र को? क्योंकि पता है कि मैल निकल जाएगा। वो मैल निकलता ही नहीं तो धोने की चेष्टा हम करते नहीं करते। तो वो दृष्टि में है कि वस्त्र शुद्ध था, मेला हुआ और वापस शुद्ध हो सकता है और शुद्ध ही है। तो दृष्टि का जो विषय है वो शुद्ध वस्त्र है, और पर्याय जिसको निकालना है वो उस अवस्था का विषय है। तो इस अपेक्षा से कहा कि यह गुण वाला यह द्रव्य है, यह इसका गुण है। इस प्रकार अताद्भाविक भेद उन्मग्न होता है। परंतु जब द्रव्य को प्राप्त कराया जाए, अर्थात द्रव्य को द्रव्य प्राप्त कराता है, जैसे कहा ना, प्राप्त की प्राप्ति। किसको प्राप्त करना है? अभी जो बात हुई ना, भाई किसको प्रकट करना है? जो प्रकट ही है ऑलरेडी,
लेकिन हमारा वहाँ उपयोग नहीं है, वहाँ हमारा लक्ष्य नहीं है, वहाँ हमारा ध्यान नहीं है। बस उस ध्यान को उधर डाइवर्ट करो। जो ध्यान, जो उपयोग पर द्रव्य, पर भावों की तरफ ढल रहा है, ये सारा व्यवहार का कथन वास्तविक ढल भी नहीं रहा है। शुद्ध निश्चय नहीं का विषय लेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो चार व्यवहार नहीं, चार निश्चय नहीं के जो भेद बताए हैं उनको यथार्थ रूप से उनको भी समझना है कि किस किस अपेक्षा से कहाँ कैसे कथन किया जाता है। तो वो जो यदि उसका उस नय को, उस दृष्टि को सही समझेंगे तो जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है वो हमारे समझ में आ सकता है। कल से हमारे व्यवहार नय का हम जो सुबह कोटेशन भेज रहे हैं तारीख का, उसका वो शुरू हो गया है। तो व्यवहार नय के 4 भेद 4 दिन में आएंगे, फिर निश्चय नय के 4 भेद 4 दिन आएंगे। उसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना है कि किस अपेक्षा से कौन सा कथन कैसे किया जाता है, और कौन सा अपेक्षा से जो 7 नय बताए, यानी 4 व्यवहार नय के और 3 निश्चय नय के, ये भी शुद्ध निश्चय नय के, आत्मा का निर्णय कराने में, आत्मा रमणता कराने में, ये 7 नय अपेक्षा से फिर अंत में है ये बताया। एकमात्र शुद्ध निश्चय नहीं ग्रहण करने योग्य है आत्मरमणता के लिए। यदि अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने रूप वो 6ठे गुणस्थानक से लेके जो 13वें गुणस्थानक की अवस्था बताई 12वें तक, यानी वहाँ तक यदि पहुँचना है तो, और अपेक्षा से चौथे के लिए भी, क्योंकि सम्यक दर्शन वो दृष्टि का विषय जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तो अपने आत्मा का निर्णय अनुभूति कैसे कर पाएंगे। और वो एक समय कब आता है कि जब पर समय, जो हमने पर समय की व्याख्या देखी, यहाँ जो गुण, द्रव्य, पर्याय, भेद, बाहर का तो छोड़े, लेकिन इन भेदों से भी अभेद, अखंड, त्रिकाली, ध्रुव तत्व जो दृष्टि का विषय है, वो कह के यही मैं, वो मैं भी फिर निकल जाए, वो विचार और विकल्प भी छूट जाए। और जिस क्षण एक समय में अपना एहसास वो स्वीकार होता है, आज एक समय पकड़ में नहीं आएगा हमारे, लेकिन उसका स्वीकार करना है। वो ऐसे टंकोत्कीर्ण होता है कि अब वो वहाँ से अंश मात्र भी डिगता नहीं है। कहाँ से? कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं पर द्रव्य पर भाव रूप नहीं, एक नास्ति से और एक आस्ति से। इस तरह से यह गुण वाला द्रव्य और द्रव्य ही द्रव्य को प्राप्त कराता है। तो पर्याय में द्रव्य की अनुभूति होती है, ऐसा कहा जाता है। न पर्याय द्रव्य में जा रही है, न द्रव्य पर्याय में आ रहा है, परंतु अपेक्षा से सारा कथन किया जाता है। हर परिणमन अपने से अपने में हो रहा है। तो इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तब जिसके समस्त गुण वासना के उन्मेष अस्त हो गए हैं, ऐसे उस जीव को शुक्ल वस्त्र ही है इत्यादि की भांति ऐसा ही द्रव्य है। इस प्रकार देखने पर समूल ही अताद्भाविक भेद निमग्न हो जाते हैं। अब जो भेद अपेक्षा से, जो सद्वाद की शैली से जो समझाने का भेद प्रभेद के द्वारा, नए निक्षेप प्रमाणों के द्वारा, सप्तभंगी के द्वारा जो समझाने का प्रयास किया गया था, अब वो समझ में एक बार आ जाए और उसका निर्णय हो जाए, उसका सहर्ष स्वीकार हो जाए, तो फिर कृपाणु देव भी कहते हैं कि भणे लो भूली जे। अब सब भूलना है। भूलने का मतलब जबरदस्ती भी भूलने की बात नहीं, उसको याद करने का प्रयास नहीं करना है। अब जो दृष्टि का विषय है, वो दृष्टि का विषय ये हमारा अखंड अभेद द्रव्य, उसमें मैं कहते ही वहाँ अब कोई भेद नहीं है। वो ज्ञायक भाव कहे, परम पारिणामिक भाव कहे, जो भी कहे, वो एक अखंड द्रव्य जब दृष्टि का विषय बनता है, वो क्षण, वो समय हमारा अनुभूति का विषय होता है। अब ये बोलते हैं ना, ये बोलते बोलते देखो, यहाँ जब भाव भाषण होता है ना, ये आँख बंद होती है ना, ये यहाँ ये बोलने वाला बोल रहा है और यहाँ जो परिणमन चल रहा है ना, ये भाव भाषण साथ में होता है, दोनों क्रिया साथ में होती है। ये द्रव्यमन और भावमन ये दोनों काम करता है ना, आप प्रत्यक्ष यहाँ भेद अनुभव होता है। हम जो सोहम का भी शब्द, जैसे सुबह प्राणायाम वगैरह जो हम साधना करवाते हैं, उसमें यही कि जब सोहम आप मन से बोलते हो वो द्रव्य मन, और उसी वक्त हम कहते सो, ये जो जानने में आ रहा है हम वही मैं हूँ, तो वो द्रव्य मन सोहम बोल रहा है, और भाव मन ये जानने में आ रहा वही मैं हूँ, ऐसा भाव करता है। प्रत्यक्ष वहाँ यहाँ भीतर में अनुभूति में आता है कि वास्तविक ऐसे कोई दो वस्तु, दो पदार्थ भीतर में ऐसा कुछ घटित हो रहा है।
तो वो भाव भाषण, वो भाव तो किसको करना पड़ेगा? वो कोई नहीं करा सकता, परमात्मा भी नहीं करा सकते। वो अपने को उसकी पकड़ कैसे कर सकते, वो भावों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? हमें सारा अभ्यास है, परद्रव्य पर भावों में हम ऐसे रच पचते हैं, सारे भाव होते हैं कि नहीं? तो अब भाव कैसे करें, ये कोई प्रश्न न करे हैं? हाँ, क्योंकि बहुत जने कहते हैं भाव, अरे भाई भाव, अब वो कैसे बताए भाव कैसे करे? भाव कर भाई, ये मैं हूँ, उसका भाव 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 भाव, अब वो तो शब्दों में नहीं आता, वो कुछ नहीं है। जैसे मैं हूँ भाव क्या है? हाँ, जैसे मैं आत्मा हूँ भाव, बस सीधी बात है। और ये भी कहा है, सारा एक अभ्यास जब तक नहीं होता है तब तक है, और जब इतना तीव्र अभ्यास हो जाए ना तो इन किसी भी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिक अपने में हैं ऑलरेडी। सिर्फ करना क्या है? पर द्रव्य पर भावों से छूटना है। खास बात तो ये है, आज अनादि के ये परद्रव्य पर भावों के प्रति मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये जो विकल्प भी है वो भी अच्छा लगने लग जाता है बहुत बार। नहीं 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 नहीं, इतना तो हो रहा है ना। तो हर चीज़ इतनी सूक्ष्मता से वहाँ बताने का प्रयास किया गया कि कहीं भी अटकना जीव का न हो जाए। इस बात को बहुत इतनी अद्भुत शैली से, और मतलब ठीक है, और समझाने वाले और अच्छी तरह से भी समझाने वाले समझा सकते हैं, लेकिन कितना भी समझे अंत में आपको अपने प्रयोग से ही समझना पड़ेगा। इसके अलावा जितने जितना आप प्रयोग स्वयं से स्वयं में करते जाएंगे। इसलिए अब जोर पढ़ना सुनना बहुत हो गया, जिन्होंने जो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो नए हैं वो जरूर पढ़े सुनने उसका प्रयास करें, लेकिन अब उन्हें प्रैक्टिकली बस कुछ नहीं करें। पढ़ना सुनना जब होता है, ये स्वाध्याय सत्संग हो गया, उसके बाद जो समय मिला अब उसमें न चर्चा करें न दूसरे से बातें करें, जितना हो सके उतना मौन पाल के अपना काम करें। अब हम कहेंगे मौनम खलु धर्म साधनम। लोग कहते हैं शरीर खलु धर्म साधनम। अब यहाँ शरीर नहीं चाहिए उनको, क्योंकि अब मौन ही रहना है। कौन सा मौन? कौन सा मौन? खाली बाहर से बोलना बंद कर दिया। तीनों योग, मन योग, वचन योग, काय योग, तीनों का योग मौन। धारणा ध्यान समाधि जो बताया जाता है, स्वाध्याय ध्यान कायोत्सर्ग जो 12 तप में बताया जाता है, अपेक्षा से ये मौन की अवस्था है, जहाँ शरीर की स्थिरता। स्थिरता का मतलब जरूरी नहीं कि पद्मासन हो, आप सो रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, शरीर की जैसी अनुकूलता है, पर वो औषध विचार ध्यान, जो विचार 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 ये तत्व का चिंतन, मैं हूँ, मैं ज्ञान मात्र, मैं चैतन्य मात्र, यही मैं, ये विकल्प, ये विचार भी फिर छूट जाए तो वहाँ शरीर आपका ऑटोमेटिक स्थिर हो जाता है। वाणी ऑटोमेटिक बंद हो गई, यानी विचार भी बंद हो गए, ये मन भी आपका स्थिर हो गया और आप अपने में आ गए। इसका नाम है सच्चा मौन। नहीं तो बाहर के जो मौन एकादशी वगैरह व्रत जब तब करते हैं ना लोग, अब आज मौन है तो क्या करना, पार्टी पे लिख के दे दो, नहीं तो मौन टूट गया, क्योंकि आपने बोला, भले वाणी से नहीं बोला, इशारे से बोला, अरे ऐसा नहीं बोला, लिख के बोला, तो आगे वाले को तो पता पड़ गया आप क्या चाहते हैं, तो उसको पता पड़ गया, आपने किसी भी तरह से कहा तो आपने बोल दिया। मौन का अर्थ होता है कि जो है, जैसा मिलता है, जैसी व्यवस्था है वैसा एक्सेप्ट दी थिंग्स एज इट इज, जैसा है वैसा स्वीकार। इसका नाम सच्चा मौन। तो इस तरह से ये पूरी साधना, ये ऐसे वैसे कोई ऊपर की साधना नहीं है कि कुछ वाणी का मौन कर लिया, शरीर को भूखा रख दिया, कुछ बाहर से कुछ क्रियाकलाप कर दिया और समझ लिया हमने धर्म कर लिया। पूरा भीतर का मार्ग है, और भीतर का मार्ग गहरा है, रहस्यमय है। अब कहा ना सागर वर गंभीरा, सागर जैसे गंभीर शांत पदार्थ नहीं है, परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किनारे पे तो देखेंगे तो लहरें ही नजर आएगी, दूर दूर तक लहरें नजर आएगी, तो उसके लिए किनारे से बहुत दूर जाना पड़ेगा। और दूर भी नहीं, दूर जाके जितने जितने गहरे जाएंगे उतना क्या होगा,
उतनी उसकी शांतता, उसका जो वास्तविक जो सागर का जो स्वरूप है, उसका जो वास्तविक स्वभाव है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? पर समय से यानी संसार से, विचारों से, विकल्पों से जितने दूर जाएंगे और जितने अपने गहराई में डुबकी लगाएंगे, ये भी सारे कथन व्यवहार के ही कथन है, परंतु अपेक्षा से कहे जाते हैं समझाने के लिए, उतने उतने अपने शांत स्वरूप का, अपने स्वभाव का, अपने उस ज्ञानानंद सच्चित आनंद ऐसे स्वरूप का, स्वभाव का प्रत्यक्ष अनुभव हम स्वयं से स्वयं कर सकेंगे। अब यहाँ न तो परमात्मा की जरूरत है, न गुरु की जरूरत है, न किसी शास्त्र की जरूरत है। वो क्षण आता है और वो क्षण हमें लाना है। जिनका आ रहा है वो धन्यवाद के पात्र है। अब उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं। व्यवहार की अपेक्षा से चलेगा, लेकिन वो कहे कि अब मुझे मेरी साधना करने के लिए कोई चाहिए। जब तक ये कोई चाहिए तब तक वो पर में है, पराश्रित है, और ये मार्ग स्व आश्रित है। इसमें किसी की अंत में अपने परिस्थिति, अपने अवस्था के अनुसार की बात बता रहे हैं। इसलिए यह द्रव्य ऐसा ही है। इस प्रकार देखने पर समूल ही अतात्भाविक भेद निमग्न होता है, यानी नष्ट होता है। इस प्रकार भेद के निमग्न होने पर उसके आश्रय से यानी कारण से होती हुई प्रतीति निमग्न होती है, और उसके निमग्न होने पर अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरपना निमग्न होता है। इसलिए समस्त ही एक द्रव्य ही होकर रहता है। जैसे हम अंतिम जो अवस्था ध्यान की यानी चिंतन की बताते हैं कि यह जो जानने में आ रहा है, यह ज्ञान गुण जो अनंत गुणों के साथ रहा है, फिर भी कैसा है? अभेद है। ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में हैं, ऐसे असंख्य प्रदेश जो शरीराकार होते हुए भी अखंड है, इस देह से भिन्न है, न्यारे हैं, स्वतंत्र है। ऐसा अभेद, अखंड, एक परिपूर्ण घनपिंड, एक पैसा। अब ये देखो, भेद से हम कैसे आ गए? अभेद में आ गए। ऐसा ही त्रिकाली ध्रुव तत्व। अब यहाँ तक विचार चला, यहाँ तक भेद से अभेद में आ गए। वही मैं। अब जब मैं कहा तो ये जो पीछे हमने जो भी चिंतन किया वो उस मैं में समाविष्ट हो गया। अब वो एक में आ गया, अपने तत्व में आ गया। ये जो मैं और वो जो वहाँ साथ में भाव भाषण अच्छा तीव्रता से होगा, वो अंदर में डुबकी लगेगी, वो उसके गहराई में जाएगा। उसी का नाम अनुभूति है। अब किसी अनुभूति की अपेक्षा मत करना, वहाँ कुछ भी नहीं है। वो मैं कहने के बाद सिर्फ अस्तित्व का वो स्वीकार है कि यह ऐसा शरीर आकार होते हुए भी जो ज्ञानाकार है। अब वो आकार पे भी दृष्टि नहीं, प्रदेशों पे भी दृष्टि नहीं, वो भेद प्रभेद पे दृष्टि नहीं, सिर्फ मैं कहते ही वो शांत हो गया। फिर कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस होने पने का वो एहसास होता है। वहाँ वो भाष्य भाव भाषण कहा इसलिए उसे। अब वो तो अपने से अपने को करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करें। ये अभ्यास से सहज साध्य है। बस वो मैं की जो तीव्रता है, वो ऐसा एक वहाँ अपने आप आपको महसूस होगा कि वो मैं इस शरीर में होते हुए कोई शरीर से भिन्न पदार्थ मैं हूँ, उस हूँ का स्वीकार, वही अनुभूति है। क्योंकि 5 इंद्रियों से और मन से उसकी अनुभूति होने वाली, इसलिए उसे सम्यक दर्शन का यथार्थ परिपूर्ण टंकोत्कीर्ण श्रद्धान कि मैं हूँ बस। पर वो श्रद्धान ऐसा कि ये मैं और ये मैं नहीं, वो फिर नहीं से छूटते जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं मिल गया अब बाहर रचो पचो और मस्त रहो। वो गुणस्थानक क्यों बताए? 14 गुणस्थानक। बहुत जने कहते हैं सम्यक दर्शन हो गया, हो जाएगा, फिर अब क्या करना? अरे क्या करना? अब अपने में रहने का, उसकी तीव्रता को, उसके कालावधि को फिर 5वां 6ठा गुणस्थानक क्यों बताया? और यदि तू कह रहा है कि मैं आत्मा ही हूँ, परद्रव्य परभाव मैं मेरे नहीं, तो अब तू परद्रव्य परभावों में क्यों? प्रश्न आया ना, भाई तेरे नहीं है
जो वस्तु तू नहीं है, तेरी नहीं है, उस वस्तु पे तू अधिकार जताएगा? हाँ, व्यवहार से कहेगा ये मेरा बेटा। इसलिए हम तो एक अच्छी माला देते हैं, माला फेरेंगे। हाँ हाँ, देखो कोई भी व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं हमारे शिविर होता है ना कि कोई घर, किसी को घर जाना है तो उसको क्या करना है, तो वो क्या करेंगे, उसको हम माला देंगे। कौन सी माला देंगे कि आप जब घर जाएंगे, दूर से ही घर दिखे तो पहली माला चालू करना, ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं। फिर डोर बेल बजाएंगे, डोर के सामने जो भी आएगा, बहू आए, बेटा आए, पोता आए, ये बहू मेरी नहीं, ये पोता मेरा नहीं, ये बेटा। माला चालू हो गई। अब एक एक वस्तु को देखते जाना और एक एक माला गिनना। बोलेंगे पागल है क्या, कौन सी माला दे रहा है, ओम ह्रीम फाट फूट स्वाहा, कुछ तो माला देवे। हम तो देते हैं ये माला, है ताकत तो गिनो। और विशेष साहस है तो जोर से गिनो, साहस है तो, नहीं तो मन में गिन लेना, कहीं क्लेश न हो जाए घर में। नहीं तो बोलेंगे मैं ये तो आपका नहीं, तो जाओ भागो, और भगाएंगे तो खुश हो जाना। इसलिए हम कहते जोर से है ताकत भागने की, घर से तो जोर से बोलना। भाई ठीक है, अभी देखो आप बता रहा हूँ, वो उषा बहन वहाँ है ना, उनको उनकी बहू वही बोलती है, क्या बोलती है, ये आपका कुछ नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं फिर। बोले मैं तो जाती हूँ, अभी निकल रही हूँ। अरे ऐसा नहीं, वो पक्का काम ऐसा पक्का होना चाहिए, वो साहस चाहिए। इसलिए कहा ना, आड़े होके निको, इसलिए पहले खड़े खड़े निकल जाओ, इसमें भलाई है। नहीं तो आड़े होने के बाद तो धक्के मार के क्या नहीं रखने वाले कोई। अरे करोड़ों रुपया अरबों कमाने वाला होते ही उसको कहेंगे भाई बस इसको निकालो, बस इसका काम पूरा हो गया। तो सुनकर समझकर द्रव्य गुण पर्यायों को आश्रय से अपने स्वरूप में, स्वभाव में आने का हर जीव को प्रयास और पुरुषार्थ करना है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आत्म ही है देव हमारे, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नात्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।